दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की नहीं है, उवैस रब्बानी आदत हो गई, आदत। चलो आप दुआ करें, 16 साल का रिश्ता है, नहीं तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना मेरे ज़हन से, अच्छा वो मन कुन तो मौला पे भी जरा तबसरा करते हैं, फिर मुफ्ती साहब के पास आऊं। बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुन तो मौला, ये बात अक्ल के भी खिलाफ है। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब जचगी की कोई भी जरूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं? शायद कारी साहब ने बहुत ज्यादती की है आखिरी लफ्ज में कहकर कि क्या आले बैत के घराने की औरतें ऐसे हालात में बाहर, मैं कहता हूं इनकी जसारत है। यही लफ्ज पहले अपनी जुबान से कह चुके हैं कि सही रिवायत के अंदर हकीम बिन खिजाम की विलादत काबे शरीफ के अंदर मौजूद है, ये सही सनद के साथ रिवायत हदीसों में मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही अल्फाज उस सहाबी रसूल हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए आप बोल सकते हैं, और अली की मां के लिए कैसे ये लफ्ज आप बोल सकते हैं? पहले पढ़ें और तहकीक करें कि किस तरीके से ये होता था। होता ये था, जो 15 रजबुल मुरज्जब है, मुताद्दिद मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, उस जमाने के एतबार से ये अहले अरब की ईद का दिन होता था, और ये इस हवाले से होता था कि उनके लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खुलता था, ये मर्दों के लिए होता था। उससे 1, 2, 3 दिन पहले, चूंकि ये दिन वो होते थे कि पूरे दाएं बाएं से लोग इकट्ठे होते थे और उनके लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोला जाता था, लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत से अंदर जाते थे। औरतों का भी वही मामला था, और ये साल के बाद दरवाजा खुलता था। अच्छा, अब ऐसे हालात कराएं, ये बता रहे ना कैसे बाहर निकलें, तो इसको मुहद्दिसीन ने जवाब दिया हुआ है। अच्छा। उसको पढ़ के आए आप। वो फरमाते हैं कि उन्हीं अय्याम में हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं ऐसे मौके पर ये सादत हासिल कर लूं। सही। तो हजरत फातिमा बिनते असद, चूंकि वो खवातीन के अय्याम थे कि भाई उनके लिए दरवाजा खोला, वो भी तशरीफ ले गई। अब ये एक जिसको कह लें कि कुदरती अमर है, कई इनकी भी खानदान की या रिश्तेदारों में कई औरतें ऐसी होंगी जो बाजार सौदा लेने गई होंगी और अचानक किसी रक्शे वगैरह पर बैठ गई और मामलात हो गए तो अस्पताल चली गई। अब उनको कोई पूछे कि ऐसे मौके पर तुम किधर घूम रही हो, तो ये वो इस हवाले से तशरीफ ले गई। हिकमत खुदाबंदी का तकाजा ये था कि वहीं पर उनकी विलादत हो गई। कुछ कह रहे थे इसी हवाले से। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि मेरी बात को गलत रंग दिया जा रहा है, गलत रंग से उसको उभारा जा रहा है। कारी साहब एक अब आप खामोश कारी साहब को बोलो, मैं चुप बैठा रहा। अब आप मेरी दफा में टाइम ही खत्म हो जाए। नहीं, टाइम है, आप जारी रखिए। हालांकि तीसरी चौथी दफा बोला जा रहा है, टाइम नहीं खत्म शिकवा करने के मुस्तैद। मैं शुरू करता हूँ, टाइम खत्म हो जाए। नहीं है, आप बोलिए। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जब हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हवाला दिया, मैंने वहां भी ये जुमला कहा कि काबातुल्लाह की इस्तिलाह हम ये मुराद नहीं लेते कि बैतुल्लाह के अंदर। मैंने इतनी वजाहत से कहा कि काबा का एरिया बहुत बड़ा। ये किसने लिखा है कि ये इस्तिलाह नहीं ले सकते, जब हकीकी माना मौजूद है कि दरवाजा खुला है और अंदर अब आप चुप रहे ना, मुझे कुछ कहने तो विलादत हुई, तो अब मुझे तो कहने देना। आप जारी रखिए। आपने इस चीज को मेरी लिए गुस्ताखी का बायस बना दिया। नहीं, आपने जिक्र गलत किया है कि ऐसी खवातीन इस मौके पर कैसे जाती हैं। एतराज है, आप उसका जवाब में जाती है, ये एतराज है। देखिए ये बेदबी कैसा है? पहली बात यह है कि मैंने उस काबे में वुसअत पैदा की और ये तक वजाहत की कि बैतुल्लाह के करीब करीब घर थे सारे की बात नहीं है, फी जो बैतुल्लाह के घर थे सारे, और वो सारे घर काबा के वो उसमें कहलाते थे, काबा के अंदर। मैंने भी एक हवाला पूरी बात कुरान मजीद की इस आयत का आप तर्जुमा करके बताएं, बालिगल काबा का क्या मतलब है? बालिगल काबा क्या मतलब? ये यहाँ पर फी नहीं है, काबा फी नहीं है। फी ज़र्फिया जो है ना, वहाँ पे हदीस में फी ज़र्फिया काबा तक पहुंचे ना, लेकिन फी ज़र्फिया भी काबा क्या है भाई? काबे के करीब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फी के लफ्ज क्यों हो सकता है? फी जो फिल काबा क्या मतलब है? अल्लाह के वली वो जो फी जो फिल काबा वो जो घर सैयदना अली का इंतजाम जो बात है। थोड़ा सा कारी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर कारी साहब को, सॉरी मुफ्ती साहब
ٹھیک ہے نا، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں جی، تو وہ میرا خیال ہے گستاخی پہ لے جانا تو بہت بڑا ظلم ہوگا قاری صاحب نہیں، گستاخی نہیں کی انہوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ، لیکن بیدبی کا انداز تو ہے نا کہ آپ کسی حضرت علی کی والدہ کے لیے یار حضرت بیت کی عورتیں کیا یہ عزت صرف آپ لوگ کرتے ہیں، تو بالکل ہم اس کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اس طرح ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ابھار رہے ہیں. اہل بیت کی خواتین کے لیے یہ بیت بھی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ ایسے موقع پر کہ ان کو باہر نہ، یہ کوئی میں کہتا ہوں ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہ کرتا. بس بہت کافی ہو گئی، بہت یہ اچھی کیا بات ہوئی؟ چلیں آج